हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 based on reduced syllabus. In this video, I am sharing with you chapter-wise marks distribution as per official sample papers given at CISE website. तो चलिए पहले सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में आपको 5 यूनिट्स कवर करनी है। फर्स्ट रिड्यूस सिलेबस में अलजेब्रा के नाम से है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकेंड इज ज्योमेट्री, थर्ड मेंसुरेशन, फोर्थ ट्रिगोनोमेट्री एंड फिफ्थ इज स्टैटिस्टिक्स। इसके सब टॉपिक्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर्स 3 टॉपिक्स, रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकेंड यूनिट सर्कल कवर्स 2 टॉपिक्स, circles and tangent and intersecting chords. Third unit mensuration is single unit, covers cylinder and cone. Fourth unit trigonometry covers 2 topics, trigonometry identities and height and distances. Fifth unit statistics covers 3 topic, graphical representation, measurement of central tendency and probability. अब देखिए CISE ने अपनी वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर शेयर किया है उसमें क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी सेक्शन है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 10 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं एंड दीज आर MCQs क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 MCQ क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगर आप सैंपल पेपर को एनालिसिस करेंगे तो ये 11 सब टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इन 11 टॉपिक्स में से 10 MCQs प्रिपेयर होने हैं। इट मींस ऑन एन एवरेज यू कैन से 1 MCQ फ्रॉम 1 टॉपिक। आपको हर टॉपिक में से एक MCQ मिलेगा। मींस MCQs के लिए आपको सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सैंपल पेपर में टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड और हाइट एंड डिस्टेंसेस में से कोई MCQ नहीं है, और सिलेंडर एंड कोन मेंसुरेशन में से 2 MCQs हैं, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स में से 1 MCQ है। तो ऑन एन एवरेज यू कैन से 1 MCQ फ्रॉम 1 टॉपिक। और अब अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो टोटल पेपर आपका 40 मार्क्स का है। इसमें से सेक्शन ए ने 10 मार्क्स कवर किए हैं। इन सेक्शन ए ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। तो सेक्शन बी में आपको रिमेनिंग 30 मार्क्स कवर करने हैं, और इन 30 मार्क्स के लिए आपको इस सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, और इन 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फॉर 30 मार्क्स। 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस है, और हर क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3, 4, 5 सब में आपको 4 पार्ट्स गिवन होंगे, और इन 4 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट होगा 2 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट भी होगा 2 मार्क्स का, थर्ड और फोर्थ पार्ट होंगे 3 मार्क्स के, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और ये 4 पार्ट्स कवर होंगे डिफरेंट 4 यूनिट्स से। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे वो 4 यूनिट से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किसी एक यूनिट से हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन किसी दूसरे यूनिट से होगा, थर्ड क्वेश्चन अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ किसी डिफरेंट यूनिट से होगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करें, इट मींस यू हैव टू अटेम्प्ट 4 यूनिट्स। देखिए जैसे सैंपल पेपर की एनालिसिस अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले से, सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी से है, और थर्ड पार्ट टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से है जो 3 मार्क्स का है, और फोर्थ पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में से।
मीन्स अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करता है तो उसे ये 4 यूनिट्स अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से 2 मार्क्स का जो है, सेकेंड पार्ट मेंसुरेशन से है, थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से है और फोर्थ पार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से है, तो भी उसको 4 यूनिट्स ही कवर करनी है। आप 4th, 5th और 6th का भी एनालिसिस देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। इट मींस सेक्शन बी को कवर करने के लिए भी आपको सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इसमें अगर आप यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकेंड पार्ट 50 मार्क्स का जो है, उसमें से 12 मार्क्स की वेटेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर। 10 ईयर्स के जो बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें भी लगभग यही मार्क्स वेटेज है। सेकेंड यूनिट ज्योमेट्री में 50 मार्क्स में से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मेंसुरेशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ट्रिगोनोमेट्री से 11 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और स्टैटिस्टिक्स से 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज यूनिट नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स। इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चंस हैं, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कर सकते हैं और पूरे 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स को लाइटली लेते हैं कि बहुत इजी यूनिट है, बस यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आप पूरे 15 आउट ऑफ 15 इस यूनिट में स्कोर कर पाएं। सेकेंड नंबर पर मैं रखूंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, विच कवर्स 12 मार्क्स आउट ऑफ 50। ये भी एक बहुत ही सिंपल यूनिट है, वेरिएशन क्वेश्चंस में इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। थर्ड नंबर पर ट्रिगोनोमेट्री विच कवर्स 11 मार्क्स, फोर्थ नंबर पर ज्योमेट्री एंड फिफ्थ नंबर पर मेंसुरेशन को रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको आगे मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट फॉलो नहीं करना है या फिर इन 11 टॉपिक्स में से कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस फील कर पा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक सब टॉपिक लाइटली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सब टॉपिक लाइटली ले रहे हैं तो उसके रिमेनिंग टॉपिक्स को आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन चॉइस में लेना चाहता है, वो चाहता है कि हाइट एंड डिस्टेंस मेरा चॉइस में निकल जाए, मुझे अटेम्प्ट ना करना पड़े, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस है और हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, तो अगर वो हाइट एंड डिस्टेंस को चॉइस में निकालना चाहता है तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को बहुत स्ट्रांग करना होगा। क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसमें आइडेंटिटी से क्वेश्चन है तो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं है। मींस अगर हाइट एंड डिस्टेंस को स्किप करना है तो आइडेंटिटीज को आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस को अगर आप स्किप कर रहे हैं तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन है, सर्कल्स है, इनको आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होगा। किसी एक सब टॉपिक को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर आपसे अभी मैंने यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर किया है, अगर चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर करूं तो रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में आपको 3+1 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन एंड मिड पॉइंट से 4+1 5 मार्क्स का मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको 6 मार्क्स का मिलेगा। सर्कल से 3 मार्क्स। टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। सिलेंडर एंड कोन से 5+2 7 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 5+1 6 मार्क्स। हाइट एंड डिस्टेंस 6 मार्क्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 6+1 7 मार्क्स। Measures of central tendency 5+1 6 marks and probability covers 4+1 5 marks। अब देखिए एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, इसी के एनालिसिस पर मैंने ये प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 सैंपल पेपर में जो गिवन है उसके अगर पार्ट्स को हम डिस्कस करें तो उसमें फर्स्ट पार्ट यूनिट 1 से है, सेकेंड पार्ट यूनिट 2 से है और थर्ड पार्ट 4th यूनिट से है और फोर्थ पार्ट 5th यूनिट से है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। यूनिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, किस यूनिट से कौन सा पार्ट आपको मिल रहा है किस क्वेश्चन में।
आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में इसमें वेरिएशन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन क्राइटेरिया सेम रहेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हर क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट 5th यूनिट से है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 5th यूनिट स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ये सबसे ज्यादा मार्क्स कवर कर रही है, तो इसको आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। सेकेंड यूनिट 1 को अगर आप देखें तो उसको भी आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी इंटरेस्ट आपको किस यूनिट में है या फिर आप कौन सा टॉपिक स्किप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो सेक्शन ए है 10 मार्क्स एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है उसको आप बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करिएगा। जस्ट एक टिक करना है, सॉलिड मार्क्स हैं और आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, तो इसको आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपके साथ बहुत एमसीक्यूज वीडियो शेयर की थी, रिवीजन वीडियो शेयर की थी और सैंपल पेपर्स शेयर किए थे। उसी कंटिन्यूएशन में इस बार भी मैं आपके साथ एमसीक्यू बेस्ड वीडियो शेयर करूंगी, रिवीजन वीडियोस भी शेयर करूंगी, जिसमें आपको हर टॉपिक का टॉपिक एक्सप्लेनेशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस की उस टॉपिक से रिलेटेड सभी वेराइटीज को कवर करते होंगे, वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही फ्रीक्वेंटली शेयर करूंगी सैंपल पेपर्स आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। तो आई थिंक ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज डिसाइड करने में। इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।